कल हमने क्या डिस्कस किया था? बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग कैसे बनता है। ठीक है, इस तरह कैसा वेव का रिप्रेजेंटेशन होगा जो जिसका ओवरलैप हो तो बॉन्डिंग कब बनेगा, एंटी बॉन्डिंग कब बनेगा और नॉन बॉन्डिंग कब बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ से हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का फिर से डिस्कस करते हैं। नोट में लिखते जाना। क्या लिखेगा? द बॉन्डिंग molecular orbital in bonding, sorry, in the bonding molecular orbital, electron density is electron density is concentrated. Electron density is concentrated in the zone of nuclei. ठीक है, समझा? In the case of anti-bonding molecular orbital, electron density is scattered out from the zone of nuclei, यानी कि न्यूक्लियाई के जोन से बाहर होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ स्कैटर्ड होगा? जो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल उसके पास न्यूक्लियस है, इसके पास न्यूक्लियस है, तो बॉन्डिंग में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी जोन में होगा, न्यूक्लियस के जोन में। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्कैटर्ड होगा। यदि न्यूक्लियस का जोन ये है तो इलेक्ट्रॉन बिखरा हुआ मिलेगा। ठीक है, पनिशमेंट है, 100 बार उठक बैठक करो, बस 100 बार। लेट से आने का पनिशमेंट पक्का। सही में करके देखो एक बार। बहुत वेट किया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये एनर्जी का कोऑर्डिनेट क्या है? ये एनर्जी। ठीक है, ये डिस्टेंस है। मान लो, समझो इधर दो एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल ए, एटॉमिक ऑर्बिटल बी। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन के साथ। क्या करने? सर बॉन्ड बनाने। ठीक है, समझो। तो क्या हो सकता है? पहला, सर ये आएगा, ये भी आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा। एक ऐसा होगा, ठीक है बच्चों? हाँ जी, क्या कर रहे हो? नहीं देखोगे इधर, इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा, पाई या लैम्डा। ठीक है, ये जो एनर्जी है, आई चेंज, दिस चेंज इन एनर्जी इज कॉल्ड स्टेबलाइजिंग energy, and this energy is called
डिस्टेबलाइजिंग, इसको क्या बोलेंगे? डिस्टेबलाइजिंग। इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, या ठीक है डेल्टा। समझ में आया? हाँ। और यहां जो बनेगा जिसकी इंटरफेरेंस बन जाए यदि मान लो ऑर्बिटल का, तो इसको बोलेंगे नन बॉन्डिंग। अब समझ में आया कैसा होता है, क्या होता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड को फॉर्म करेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है। नन बॉन्डिंग यानी कि 50% 50% दोनों की एनर्जी ओवरलैप करी तो क्या होगा? इंटरफेरेंस ऑफ, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ना। हाँ, ठीक है। तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, इसका मतलब डेल्टा ई यहां पे क्या होगा? निगेटिव होगा, हाँ या ना? और इसको बोलेंगे डेल्टा ई डैश, ये क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। क्या होगा? तो मैं यहाँ पे ऊपर नीचे कर दिया हूँ, जितना एनर्जी ये होगा उतना ही होगा। हाँ, मैं समझा, जितना ये होगा। थोड़ा सा इसको यहां से लेना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मान लो, अच्छा सॉरी, अब बॉन्डिंग यदि स्ट्रांग है, इस केस में यदि बॉन्डिंग दोनों इक्वल है, तो बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड को बना रहा है एक बॉन्ड को तोड़ रहा है, यदि ये बॉन्ड ज्यादा, ये एनर्जी ज्यादा है, केस फर्स्ट में देखो, कान मेरा बहुत तेज दर्द कर रहा है आजकल। इफ mod of delta E greater than mod of minus delta E dash, यदि ऐसा हो, मॉड का मतलब पता है ना क्या होता है? फंक्शन होता है, ठीक है। यदि मान लो डेल्टा ई ग्रेटर देन हो डेल्टा ई डैश से, देन नेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? नेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं होगा? हो सकता है, ठीक है। और डेल्टा ई यदि डेल्टा ई डैश के इक्वल हो तो, डेल्टा ई ई डैश के इक्वल हो तो क्या होगा? नो बॉन्ड फॉर्मेशन, बहुत बढ़िया। एंड इफ डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा ई डैश, नो नेट बॉन्ड फॉर्मेशन, नेट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। नोट कर लिया? नेक्स्ट देखो, तो बेटा एक चीज बताओ हमको, एनर्जी क्या होगा यहां से? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is greater than non-bonding molecular orbital is greater than bonding molecular orbital. Anti-bonding molecular orbital greater than non-bonding molecular orbital greater than bonding molecular orbital. ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, स्पेलिंग क्या है? नोडल प्लेन इन एटॉमिक
नोडल प्लेन क्या होता है बच्चे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ये लाइट ना रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे। क्लियर दिख रहा है? और नहीं होता तो और नहीं होगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है। An imaginary plane in which an imaginary plane in which probability of finding electron density is assumed to be almost zero. An imaginary plane in which probability of electron density is assumed to be almost zero. ठीक है? And which must pass from nucleus of the atomic orbital। तो ऐसा प्लेन जो क्या हो, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो, ऑलमोस्ट जीरो, और जो कहां से पास करे, न्यूक्लियस से ही पास करे। ऐसा नहीं है जो हम कहीं से भी पास करवा लें, तो प्लेन कहां से पास करेगा, न्यूक्लियस से। तो जो नोडल प्लेन होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है जीरेड, क्या होता है, GERADE, और एक होता है अनजीरेड। इसको G से डिनोट करते हैं और इसको बेटा U से। ठीक है? when orbital having when orbital having even number of nodal plane passing through the न्यूक्लियस हो, तो उसको बोलेंगे जीरेट। ठीक है? क्या हो इसमें, क्या कीवर्ड क्या है यहां पे, इवन नंबर। तो ये क्या हो, इसका क्या होगा फिर, व्हेन ऑर्बिटल हैविंग odd number of nodal plane passing through the nucleus, उसको क्या बोलेंगे, अनजीरेड। ठीक है? अच्छा, जीरो को इवन नंबर बोलेंगे या ऑड नंबर बोलेंगे, कुछ भी नहीं, कुछ तो बोलो भाई। तो केमिस्ट्री में ना जीरो को ओह इवन नंबर मानो, बहुत बढ़िया, अच्छा बस। किसने कहा है ये, इसके लिए तालियां हो जाए। आवाज नहीं आई, बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट देखो, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, हाँ जी सर, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, ऐसे होता है ना, हाँ।
तो इसमें नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना होगा? सर जीरो होता है, जीरो ही होगा ना, इधर से भी प्लेन पास करवाओ तो क्या होगा? हाँ, ये क्या होता है? थ्री डायमेंशनल स्फेरिकल सिमेट्री होता है इसमें, होता है कि नहीं? हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? साई जीरेट, साई जीरेट। एस ऑर्बिटल लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलेंगे? साई जीरेट। अब पी एक्स ऑर्बिटल का देखो, पी में क्या होता है? ऐसे होता है, ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है? इधर है, लोब में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नोडल प्लेन, ये होगा ना। ये क्या होगा? एक प्लेन जिसमें ऐसे प्लेन पास करा हो तो क्या होगा? हाँ जी, मान लो ये प्लेन पास हुआ तो क्या हो गया? इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? जीरो। तो इसका मतलब नोडल प्लेन कितना हो गया? कितना हो गया? एक। हाँ, वन हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? वन क्या होता है? ऑड या इवन? तो इसको लिखेंगे साई अनजीरेट, ठीक है। साई जीरेट जीरो, साई अनजीरेट इक्वल टू वन। ऐसे ही पी वाई का सिमिलरली, पी वाई में भी ऐसे ही होगा। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना होगा? वन, साई अनजीरेट इक्वल टू वन। पी जेड में भी क्या होगा? पी जेड भी क्या होगा बच्चा? साई यू इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, इसमें पूछेगा कौन सा प्लेन है इसका, कौन सा प्लेन इसका क्या है? नोडल है। तो ये एक्स एक्सिस का है, नोडल प्लेन कौन सा होगा? वाई जेड वाला। इसके लिए कौन सा होगा? एक्स जेड। इसके लिए नोडल प्लेन होगा एक्स वाई। एक्स वाई प्लेन जो होगा वो क्या होगा? एक्स वाई प्लेन क्या होगा? ठीक है, समझ गया? नहीं समझा? हाँ, डी ऑर्बिटल के लिए देखो, डी के लिए बताओ तो। मैं इसमें एक डी के लिए बता रहा हूं, दो के लिए तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। देखो, यदि डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में क्या होगा? दिस इज डी एक्स वाई, क्या है ये? हाँ, है ना। इसके लिए नोडल प्लेन क्या क्या हो सकता है? एक्स वाई में है, थ्री डी में होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? इसके नोडल प्लेन क्या क्या होंगे बता दो, कितने नोडल प्लेन हो सकते हैं? चार? नहीं, देखो एक नोडल प्लेन तो ये हो सकता है जो वाई एक्सिस से पास करे, क्योंकि ये लोब क्या है? बीच में है ना। और एक क्या हो सकता है? उसके अलावा नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस से भी पास करना
चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना होगा? नहीं तो एक तो पता चले यहां से पास कर रहा है, ये भी क्या होगा, नोडल होगा? नहीं ना, न्यूक्लियस तो इसका यहाँ है ना। नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना होगा? दो होगा। नोडल प्लेन दो हो गया, इसका मतलब क्या है ये? साइ जीरेड। क्या है ये डी एक्स वाई है बेटा। तो डी वाई जेड भी क्या होगा, और डी जेड एक्स में कितना होगा, बताओ। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ रे बच्चा? हाँ, ये तो डी एक्स वाई है। अब मान लो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका ग्राफ ऐसे होता है, वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, हाँ जी। यहां तो बता दिया आपने क्या हुआ सर, नोडल प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। इसमें, इस वाले में क्या होगा, नोडल प्लेन वाई एक्सिस जेड एक्सिस। हाँ, इसमें बताओ। देखो ये जो एक्स वाई प्लेन है ना इधर, ये ये खुद ही इसका एक नोडल प्लेन है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे है। ठीक है, तो इसका जो नंबर ऑफ नोडल प्लेन होगा, इसके भी दो होंगे। ठीक है, ये भी क्या होगा, साई बी जेड स्क्वायर। जी जेड स्क्वायर कैसा होगा? हाँ जी, डी जेड स्क्वायर। इसमें बताओ। बताओ है बुक? हाँ, कुछ भी बग देते हैं। ये रिंग होता है ना इसमें। हाँ, अब मान लो ऐसे करके, ये ऐसा है, न्यूक्लियस यहाँ पे है और इसके चारों ओर एक रिंग है, तब कोई भी प्लेन पास करोगे यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होगा, कहीं नहीं है उस प्लेन में। हाँ, हो ही नहीं पाएगा ना। तुम लोग समझा नहीं बात को। जैसे देखो इसमें तुमने बता दिया ना, जैसे मार्कर है, मार्कर या पेन होता तो मैं समझा देता। देखो ये लोब है, दूसरा ये ऐसा ही है ना, ये न्यूक्लियस है, ये जहां पे दोनों मिला हुआ है। इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का समझा रहा हूँ। देखो ये क्या होगा, इधर है इलेक्ट्रॉन, इधर है इलेक्ट्रॉन, इधर है और इधर, इसमें तो नहीं है ना। मान लो इससे मैंने ऐसे प्लेन पास किया तो नहीं मिलेगा हमको, या ऐसे करवाया तो, और कोई भी प्लेन पास करवाओ सब में मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये ऐसे करके सर्कल राउंड, अब सर्कल में रिंग बना हुआ है, जेड स्क्वायर में ऐसे ही होता है ना, रिंग रिंग बना हुआ है, तो रिंग को कैसे भी काटोगे क्या होगा, हाँ? नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना होगा, शून्य। तो ये क्या होगा, साई, और मैंने जीरो को क्या बोला हूं, क्या लेना है, तो इसको जी मानेंगे या
यू मानेंगे, ठीक है। मिटाओ इसको। नेक्स्ट आता है हमको नोडल प्लेन इन मोलिकुलर ऑर्बिटल। मोलिकुलर ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कैसा होता है? देखो बच्चा इधर समझो, ये आपका 1s और ये आपका 1s दोनों इन फेज में था। मैं एक दो बता देता हूँ, बाकी यार खुद कर बताना, ठीक है। इसमें क्या बताया था, ऐसे बनाएगा, हाँ, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस होगा, और इसको बताया था पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे होगा ना, याद है, इन फेज हो रहा था, ठीक है। अब बताओ इसमें नोडल प्लेन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से कोई भी प्लेन पास करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें मिल जाएगा आपको। मैं समझा, इसमें दो दो न्यूक्लियस आया, ये क्या हो जाएगा साई, ठीक है। लेकिन ऐसा बताओ कि ये हो तो 1s और ये माइनस वाला 1s हो, अब क्या होगा? क्या बताए थे कैसा बनेगा? कैसे बनेगा बच्चा? आउट ऑफ फेज था ना, ऐसे करके बोला था ना, ऐसे होगा। देखो ग्राफ देखो कल का, कल वाला देखो ओवरलैप, ऐसे बताया था, आउट ऑफ फेज वाला देखो। ऐसे बताया था ना, हाँ, ऐसा था ना, यहाँ पे एक न्यूक्लियस आ जाएगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस आ जाएगा, हाँ, यानी कि बाहर आ जाएगा, सॉरी। अब ये वाला जो प्लेन मिलेगा इसको, ये हो जाएगा नोडल प्लेन, साई यू इक्वल टू 1, ठीक है। मान लो अब एक एस है और एक पी है, ऐसा ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या बताया था इसमें, प्लस वाले का साइज बड़ा हो जाएगा और इसका क्या होगा, छोटा हो जाएगा, यही था ना? अरे हाँ या ना, हाँ, यहां भी एक नोडल प्लेन आएगा, इसको भी क्या होगा, नोडल प्लेन कौन सा होगा? मान लो ये हमने ले लिया एक्स वाई, कुछ भी ले लिया, एक्सियल ओवरलैप कर दिए, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा साई यू इक्वल टू 1। हाँ जी, समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? अब मान लो ये निगेटिव ले लिए और इधर भी इस पी को एज इट इज रहने दिए, अब क्या होगा? अब क्या होगा बेटा? ऑटो फेज हो गया ना, हाँ, क्या हो गया? ऑटो फेज। ये पॉजिटिव का साइन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। पॉजिटिव का साइन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और क्या होगा? इधर से ये ऐसा बनेगा, निगेटिव, ये हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, ठीक है, और फिर एक ये वाला निगेटिव। अब देखो इसमें कितने नोडल प्लेन बनेंगे, कितने हो गए, कितने हो गए?
2। यानी कि जब एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, यानी इन आउट ऑफ फेज ओवरलैप हो रहा है, तो कितना होगा, नोडल प्लेन कितना होगा, 2। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, पहले वाला क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल का, दूसरा वाला क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। अब मान लो p माइनस प्लस, फिर एक और p ले लिए, प्लस और माइनस, इसमें कैसा बनेगा, प्लस बड़ा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ऐसा होगा, ये माइनस छोटा हो जाएगा, माइनस का साइज क्या हो जाएगा, छोटा, प्लस क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ये एक नोडल प्लेन बन जाता है। यहां भी क्या हो जाएगा, यदि इन फेज में भी है तब भी, ठीक है, नोडल प्लेन कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, दर्द कर रहा है हर गर्दन में। मान लो ऐसा हो गया तो माइनस प्लस, माइनस प्लस, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या बनेगा इधर, ये माइनस, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, इसका भी माइनस क्या हो जाएगा, छोटा, और ये, ठीक है। देखो बेटा, अब यहां से एक प्लेन पास करो, यहां से एक प्लेन पास करो, और तो कितने नोडल प्लेन हो जाएंगे, नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे, 3, साई यू हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आया या और करवाऊं, समझ में आया और करवाऊं, अब बस, हाँ, समझ में आ गया। चलो फिर इसका बताओ। क्या सर, मजे लेते रहते हो आप हमारे साथ। अच्छा, इन्हीं फेज में या आउट ऑफ फेज में, कैसे बना था, इसका शेप कैसे बना था, याद है, कल का, कल वाला याद है, नहीं, चार अलग अलग कहाँ बना था यार, मजा है तुम पे। ऐसा हो गया था ये, एक प्लेन ऐसे जाएगा, ये प्लस ऐसा हो गया था, आर्क टाइप से नहीं बन गया था ये, हाँ, देखो ऐसे बना हुआ है कि नहीं, है ना। तो ये जो होगा ये नोडल प्लेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन, साई यू हो जाएगा इक्वल टू 1। साई यू कितना हो जाएगा, इसको मिटाऊं, इधर वाला मिटाऊं ना, इधर वाला मिटाऊं रे बच्चा। अब बताओ लास्ट, इसके बाद नहीं बताऊंगा मैं, इस बात तुम लोग खुद करेगा, प्लस माइनस, माइनस प्लस, अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें कितने हो जाएंगे, 2। कैसे बनेगा, कैसे ये बताओ पहले, बता दिए थे कल, चारों अलग अलग हो जाएंगे, प्लस, इधर हो जाएगा माइनस, सिर्फ प्लस, इधर हो जाएगा माइनस, फिर ये हो जाएगा ये, हाँ, और ये प्लेन क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन, तो साई जी इक्वल्स टू 2 हो जाएगा।
ठीक है। पीडी वाला तो पीडी कर लेगा। पीडी मान लो जैसे ऐसे बना लिया तुमने, प्लस माइनस प्लस माइनस इन फेज में हो जाएगा, तो इसका लोब क्या होगा, बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ जाएगा तो इसका शेप कैसे बनेगा, साई ए प्लस बी हो गया ना, ये हो जाएगा प्लस, नीचे वाला हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये क्या था, हाँ, माइनस ए प्लस। ठीक है, ऐसा हो तो क्या होगा, इस तरीके हो तो क्या होगा, फिर इधर हो जाएगा ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, एक दो, इसमें भी ये क्या हो जाएगा। इस तरीके से हम करते हैं, यदि मैंने इसको माइनस लिख दिया, इसको प्लस लिख दिया, तो तब क्या होगा, हाँ जी, ये ऐसा ना हो के प्लस माइनस, बता ही देता हूँ यार, तुम लोग कहोगे लास्ट ये है बस, इसके बाद नहीं। कुछ अच्छा लग रहा है ये पढ़ने में, अरे ये अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ, हंस क्यों रहे हो फिर, हाँ? ये आउट ऑफ फेज है या इन फेज है, तो आउट ऑफ फेज है तो फ्यूज उड़ेगा कि फ्यूज बनेगा, उड़ जाएगा। मान लो ये बड़ा है, इसका ऐसे प्लस, ठीक है, प्लस को एक मिनट देख लेता हूँ, प्लस, ये हो जाएगा माइनस, फिर एक प्लेन आएगा खाली, ये ऐसे, ये लोग छोटा हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस, प्लस, इसमें बताओ कितने हो सकते हैं, देखो एक तो नोडल प्लेन ये हो जाएगा, ठीक है, दूसरा यहां से भी पास करवाओगे तब होगा, और एक यहां से, ठीक है, तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, साई अनजीरेड हो जाएगा ये, ठीक है। मिटाओ इसको, सारे हो गए, लास्ट जल्दी करो फटाफट। कोई बोले पैसा कुछ नहीं होता है, तो बोलना पैसा ही सब कुछ होता है, नहीं कुछ होता है तो हमको दे दो, ठीक है, नहीं कहता, कहता है ना, डायलॉग में नहीं बोलता है, पैसा ही, पैसा ही सब कुछ नहीं, क्या हुआ, हाँ बोल रहा यार, दे दो फिर, ठीक है।
पावर, प्रतिष्ठा, ठीक है, रुतबा, शक्ति, सब कुछ कहां से आएगी? क्या हुआ? इवन मैं कहता हूं, कोई भी बोले ना झूठ बोलता है, अध्यात्म में भी जाओगे ना, भक्ति भी करोगे ना, हाँ, उसमें पैसे चाहिए यार। पूजा पाठ करवाओगे उसमें भी भगवान भी कहते हैं यार हमें भी पैसे दो। हाँ, नहीं समझा? तुम कोई त्योहार मनाओ, कोई भी पूजा करो घर पे, क्या चाहिए? झूठ कह रहा हूं? घर में मम्मी पापा पूजा पाठ करवाते हैं ना, क्या पैसा नहीं लगता है? हाँ, कुछ भी सामान, पंडित को जीरो मान लो, दो तुम सामान लाने जाओगे मार्केट में तो क्या होगा? पहले लोग जाते थे फूल पेड़ से तोड़ने के लिए, अभी फूल मंगवाने जाओगे तो, भगवान को फूल चढ़ाने जाओगे तो, वहां से सोचो। हाँ, फूल फल कुछ भी चढ़ाने जाओगे तो क्या चाहिए? तो क्या बनाओ सबसे पहले? शक्ति बढ़ाओ, यहाँ पढ़ाई करो, स्टेप देखो, 3 स्टेप चलो। अब है एनर्जी डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी, जो इतने देर से तुम लोग, सर बुक में तो ये सब चीजें है नहीं, पढ़ा रहे फालतू से। अब की जो चीजें है वो किसमें है? बाकी ये सब भी बुक में ही है यार, मैंने भी कहीं सी बुक से ही पढ़ा है। हाँ, क्या हुआ? स्कूल में तो बहुत चीजें नहीं कर रहा है। एनर्जी डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एनर्जी डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं LCAO। फुल फॉर्म क्या होता है? LCAO का मतलब क्या होता है? लीनियर, हमको ताज्जुब होता है जब तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ लिया, ये शब्द नहीं आया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक। अब खुल के बता देता हूं, ये जो इतने देर से तुमने ये बना रहा था, एक ऑर्बिटल 1s इन फेज कर रहा था, ये बना रहा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या था? LCAO ही तो था यार। तो कहाँ किताब में नहीं लिखा हुआ है? बस मेरा समझाने का तरीका क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ? ज्यादा हो गया? यदि मान लो S और S 1s का जाके और ये बना बना रहा है, तो कैसे बना रहा है? लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो हो रहा है उसका। और मान लो अभी हमने, अभी तुमने बनाया यहाँ पे डी वाला इन फेज बना है, इधर एक लोग छोटा कर दिया, फिर इधर ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ही तो है। क्या है? तो जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन, या शुरू में स्टार्टिंग में मैंने डायग्राम बनाया था, एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बाइन करने के लिए आएगा, तो उसकी क्या होगी? एनर्जी डिक्रीज होगी, बॉन्डिंग बनेगी, फिर एंटी बॉन्डिंग, और बीच में नन बॉन्डिंग, वो भी तो क्या था? ठीक है, तो हमको लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी को पढ़ना है, लेकिन कहां तक पढ़ना है? अप टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हमारे सिलेबस में कितने हैं? 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और वो भी 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होना चाहिए? तो सर डाई एटॉमिक होना चाहिए। डाई एटॉमिक बोले तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो एटम होना चाहिए, ठीक है। समझ गया?
अब जो एनर्जी होती है, एनर्जी सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल लेस देन होता है पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? लेस देन किससे होता है? पाई। ये पता होगा। सोचो, एक चीज बताओ, तुम्हारे पास है एटॉमिक ऑर्बिटल 1s है, एनर्जी ऑफ 1s पढ़ा है ना, ऑब्बॉ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन। हाँ, सिग्मा 1s एनर्जी ऑफ 1s, एनर्जी ऑफ 2s उससे ज्यादा होता है। फिर क्या होता है? 2p, इसके बाद 2p आता है ना, एनर्जी ऑफ 2px इक्वल होता है ये, 2p का सारा एनर्जी क्या होता है? 2py। तभी तो इसको क्या बोलते थे, पता है ना? इसको क्या बोलते थे? डीजेनरेट। डीजेनरेट ऑर्बिटल क्यों बोलते थे? क्योंकि इसकी एनर्जी इक्वल थी। ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जेड वाले को मानता है एक्सिस। क्या मानता है? ठीक है, याद रखना, एक्सियल ओवरलैप कौन सा करेगा? जेड वाला। ठीक है, तो सिग्मा वाला बॉन्ड बनाएगा जेड, बाकी जो दो है वो क्या बनाएगा? वाई। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो हमारे कौन से हुंड और मिल्कन, ये दोनों क्या किए? हुंड थे, और हुंड ने अपने दिमाग से जेड को बना लिया। ठीक है, जेड को उन्होंने क्या माना? अच्छी बात है, आज तक वही फॉलो हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो यदि 1s और 1s कंबाइन हो, अब इधर देखो पहले, 1s और 1s कंबाइन होगा तो क्या बनेगा सर? सिग्मा स्टार 1s बनेगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। मैंने अभी बताया था एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया ना, तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सिग्मा 1s होगी, और नन बॉन्डिंग के बीच में आएगा, उसको लिखते नहीं। ठीक है, क्या क्या हो गया? क्यों कंफ्यूज हो रहा है? बोलो 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 बोलो, बोल दे। ठीक है, मान लो 2pz और 2pz ले लिए तो क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 2pz और सिग्मा 2pz। जेड एक्सिस वाला क्या बनाएगा? सिग्मा। पाई क्या बनाएगा? अच्छा, अब मान लो 2px और 2px कंबाइन हो रहा है तो क्या बना के देगा हमको? पाई स्टार 2px, और ये क्या देगा? पाई 2px। ऐसे ही 2py प्लस 2py ये कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा? पाई स्टार 2py, और इधर होगा पाई 2py। ठीक है, ठीक है बेटा। क्योंकि मैं किसी एक साइड को मिटाऊंगा, इधर या इधर, किसी को हमको चाहिए पूरा बोर्ड। जल्दी फटाफट करो। हाँ, इधर देखो, यदि मैं एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 का, तो ये होगा, चेंज हो जाता है लेकिन याद रखना। ठीक है, 14 से कम हो तो एनर्जी डायग्राम
चेंज बताया था स्कूल में? नहीं, 14 से ज्यादा हो तो? ऐसा क्यों होता है? तुम लोग की इतनी दयनीय दुर्दशा है ना, तुम खुद ही तुम लोग पढ़ने वाले नहीं, जो नहीं टीचर को बदनाम कर रहे हो। ऐसे कहीं होता है क्या? ऐसा बच्चा होता है? देखो, मान लो, हाँ सर हो गया, बस एक मिनट। 1s और 1s का आया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? सिग्मा 1s। फिर 2s की एनर्जी ज्यादा होती है, थोड़ा सा बीच में बनाते हैं यहाँ पे। 2s, 2s, तो इसकी भी क्या बन जाएगी? सिग्मा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद बताओ। हाँ, कौन सा टोपी? देखो, टूपी आएगा तो कैसे आएगा वो, ऐसे समझो। ये हो जाएगा सिग्मा 2pz। क्या बन गया? सिग्मा 2pz। और इधर क्या होगा? सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये 2p, 2p में तीनों आएगा ना, फिर आएगा ऐसे ही एनर्जी डायग्राम बनाना। ठीक है, समझ गया? ये दोनों इक्वल एनर्जी लेवल पे होगा। ठीक है, मान लो ये है क्या, पाई 2p x। ये क्या है? पाई स्टार 2p x। ये क्या है? पाई 2p y। ये क्या होगा? पाई स्टार 2p y। ये होती है एनर्जी डायग्राम, किसके लिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14। ठीक है, इस सारे इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। अब यदि मैं लिखूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी एनर्जी कैसे होगी? यानी कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आया, इसकी एनर्जी कैसे होगी? एनर्जी ऑफ 1s। ठीक है, इसके बाद क्या होगा एनर्जी? सॉरी सॉरी, ये जो सिग्मा, सिग्मा 1s, सिग्मा का हम लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। फिर क्या होगा? सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद क्या होगा? सिग्मा 2pz। फिर क्या होगा? ये तो ऊपर है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसके बीच में क्या हो रहा है? एनर्जी ऑफ पाई 2px इक्वल हो जाएगा पाई 2py के। ठीक है, एनर्जी ऑफ पाई 2px इक्वल हो जाएगा एनर्जी ऑफ पाई 2py। फिर क्या होगा? एनर्जी ऑफ पाई स्टार 2px इक्वल होगा एनर्जी ऑफ, बोलो, 2px 2py। इसके बाद आएगा एनर्जी ऑफ सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ऐसे होगा ना? अरे हाँ यार।
चलो बाकी की बात अगली क्लास में बता देंगे।